प्रणाम। अगर आप लोग मेरा वीडियो बिना चेहरा दिखाए ही देखें और सुने तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं सोने आ गई हूँ और कई चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में चलती रहती हैं। मेरी कहानियाँ नहीं, मैं पूरे समाज की जो सोच है या किस सोच को विकसित किया जा रहा है वो सब देख के मैं हैरान होती हूँ। मेरे हर वीडियो में मैं यही बोलती हूँ कि बाहर कम देखना है, अंदर ज़्यादा। और ज़्यादा अंतर देखते 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 कहीं ना कहीं मैं लोगों से थोड़ी सी कटती जाती हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि मैं अभी इतनी पावरफुल नहीं हूँ कि मैं कीचड़ में भी रह के कमल जैसी खिल के रहूं। कोशिश तो ज़रूर करती हूँ कि जो कीचड़ है वो मुझ पर अपना असर ना दिखाए, पर ऐसा होता नहीं है। तो जो लोग हैं जो चारों तरफ हमारे हैं वो एकदम जहरीला वातावरण तैयार हो रहा है। मैं पॉल्यूशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मेंटल पॉल्यूशन की बात कर रही हूँ। जिन चीज़ों को हम एकदम नापसंद करते, जो चीज़ें हमारे साथ होती रहती है, फिर जाने अनजाने वही चीज़ें, वही बातें दूसरों के साथ हम करने लगते हैं। जहाँ जाओ, जिस जगह जाओ, खुद भी सभी अकेले हैं, सभी दुखी हैं, सभी परेशान हैं, मगर वो ये नहीं सोचते कि मैं अपने आप को ठीक कर लूँ, अपने बारे में जो चीज़ें गलत है उसको करेक्ट करूँ। इस तरफ हमारी सोच नहीं जाती, बिल्कुल नहीं जाती है। और दिन प्रतिदिन चारों तरफ जहरीला वातावरण बनता ही चला जा रहा है। एक तो पीढ़ी दर पीढ़ी हम क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो हमारी पीढ़ी के साथ गलत हुई, मान लो रिलेशंस में, परिवार में, या जो भी, ज़रूरी तो नहीं कि वो अगली पीढ़ी के साथ भी हो, पर जाने अनजाने में जो मदर है, फादर तो कम ही ध्यान देते हैं चीज़ों पर, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैंने परवरिश के टाइम, बच्चों की परवरिश के टाइम फादर को इन्वॉल्व होते हुए ज़्यादा नहीं देखा है, मदर ही इन्वॉल्व होती है। और कहीं ना कहीं ये वो चीज़ें हैं जो ऐसे ट्रांसफ़र करती है कि मेरे साथ जो भी हुआ वो कहीं ना कहीं बच्चों में हम सब डालते चले जाते हैं कि ये सब होना है या होता रहेगा या चलता रहेगा। एक विष जो होता है ना, जहर, उसका बीज हम मन में डालते चले जाते हैं। अब परिणाम ये है कि जो बच्चे हैं वो बड़े हो रहे हैं तो उन्हीं सब चीज़ों के साथ बड़े हो रहे हैं। जैसे कि घर में माँ बाप की झगड़े हो रहे हैं, बच्चा तो उसी वातावरण में पल रहा है और वो देख रहा है कि पति पत्नी के रिश्ते बहुत टॉक्सिक होते हैं या हेल्दी नहीं है। हालांकि जब हम समाज के सामने आते हैं तो नाटक करते हैं कि मेरी फैमिली सबसे हैप्पी है, बहुत हम लोगों की बॉन्डिंग अच्छी है, और न जाने कितना ड्रामा। पता नहीं क्यों नहीं कह पाते लोग कि हमारे यहाँ नहीं ठीक चल रहा है जी, कुछ भी सही नहीं है, कोशिश कर रहे हैं सही करने की। और
यही चीज़ें देखकर बच्चे बड़े होते हैं। तो सोचो कि उनके दिमाग में तो यही होगा ना कि मतलब जब हम भी बनेंगे पति पत्नी तो इतने ही टॉक्सिक होंगे। और ये तो उनके मन में चल ही रहा है, वो सब देख ही रहे हैं, वो जो रील है वो चलता रहता है दिमाग में उनके। उसके बाद जो मदर हैं वो उनकी जो भी टॉक्सिसिटी है वो अपने बच्चे में कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र करती रहती है। अब एक बात बताओ कि वो बच्चा हेल्दी दिमाग वाला हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। जो बच्चे रिश्तों की तंगी देखते हैं, जो बच्चे पैसों की तंगी देखते हैं, जो बच्चे सही वातावरण में पले ही नहीं, जिन्होंने गार्जियन को नाटक करते हुए देखा कि बाहर में निकल के वो अच्छे पति पत्नी या अच्छे रिश्तेदार बन जाते हैं, और जबकि अंदर से कुछ भी अच्छा नहीं है, सब कुछ हिला हुआ है। ऐसे वातावरण में जो बच्चे पले वो नहीं हो सकते ना, हेल्दी दिमाग के नहीं हो सकते। उनकी मानसिक स्थिति बहुत सही तो नहीं होगी, क्योंकि उनका विज़न क्लियर ही नहीं है। और कई बार उन चीज़ों के विपरीत भी वो चले जाते हैं एकदम, और कई बार उन चीज़ों को रिपीट करने लगते। मैंने कई माँओं को देखा है कि वो अपनी ज़िंदगी में हुए हर चीज़ को एक तरह से अपने बच्चों को बताते रहते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा हमारा समाज है, ऐसा तुम्हारे साथ भी होगा, यही होने वाला है, ऐसे होने वाला है, वैसे होने वाला है। क्यों जहर भर रहे हो भाई बच्चे के मन में? क्यों जहर भर रहे हो? अपने फियर बच्चों के मन में क्यों डाल रहे हो? कहीं ना कहीं फियर तो है। और भी एक बात शेयर करनी थी कि मैं एक नए रिश्ते में आई हूँ, और अभी तो हमारा रिश्ता सही से बना भी नहीं, इतना समय हमने एक दूसरे को दिया ही नहीं। और मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ लोग बोलते हैं कि ऐसा आपके साथ होने वाला है, वैसा आपके साथ होने वाला है। तो ये समाज का क्या ऐसा क्या विचारधारा है? आज एक लेडी ने, वो देखेंगे मेरा वीडियो, और इस तरह की बातें की, आप लोग पूछोगे तो मैं कभी शेयर करूँगी कि मैंने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा, जैसा आप बोल रहे हो वो नहीं हो सकता, कभी ही नहीं होगा। और जबकि वो काफ़ी दुख दर्द झेल चुकी हैं, बहुत कुछ उनके साथ हो चुका है, और कहीं ना कहीं वो चाहती हैं कि वैसा सभी के साथ हो, और उन्हें ये पता भी नहीं कि वो जाने अनजाने लोगों के साथ ऐसा ही होते देखना चाह रही हैं। मतलब उनके अंदर का जो जहर है वो वातावरण में फैल रहा है, वो दूसरों को उसी तरह की ज़िंदगी का एक तरह से वो कर रही हैं। अब उन्हें पता भी नहीं है कि वो इतनी टॉक्सिक है। जब मैंने उन्हें क्लियर किया तो उन्होंने सॉरी बोला। मैंने कहा कि आप क्या बोल रहे हो, ये नहीं बोलना चाहिए आपको। तब उन्होंने मेरी बात समझी और सॉरी कहा। नहीं समझोगे आप भी। मैं ये वीडियो बंद करती हूँ, क्योंकि जो लोग जहर ही फैला रहे हैं हर जगह, हर पल, हर समय, वो क्या ही समझेंगे कि किस तरह से वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं और किन चीज़ों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अगर एक भी इंसान को ये बातें समझ में आ रही है तो आप कमेंट ज़रूर करना। कमेंट नहीं करोगे तो फिर हमारी विचारधारा नहीं बदल पाएगी।